नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के इस YouTube चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको इस वीडियो में RPSC की तरफ से जो वैकेंसीज आई है उनके बारे में डिस्कस करने वाली हूं और आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इन सभी बातों के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म से रिलेटेड देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से फॉर्म फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप ये वेबसाइट देख सकते हैं यहाँ पर, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप डायरेक्ट वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं इस वेबसाइट को। तो आपको मैं बताऊंगी कि देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, तो यहाँ से आपने रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट्स पर जाना है। तो इस तरह से पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको लिंक मिलेगी, यानी कि इसकी PDF को आपने डाउनलोड करके सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है। और ये PDF मैं हमारे टेलीग्राम चैनल उज्जवल नेट क्लासेस पर भी शेयर कर दूंगी। तो चलिए इस PDF को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आपको पूरी PDF मैं नहीं बताऊंगी पढ़कर, आप खुद भी देख सकते हैं, पर जो मेन बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फॉर्म भरने के लिए, मैं वो आपको बता दूंगी। तो चलिए देखते हैं इस PDF को। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है 2 नवंबर 2020 को आई थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपका सब्जेक्ट है या नहीं वो देख लीजिए। तो यहाँ कुछ साइंस के भी सब्जेक्ट्स है और कुछ आर्ट्स फैकल्टी के हैं, और हमारा स्पेशली म्यूजिक सब्जेक्ट भी दिया गया है। तो देखिए बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, जूलॉजी, ABST, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, EAFM, टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग, जियोलॉजी, लॉ, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, म्यूजिक वोकल है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल नहीं है इसमें। और आगे देखते हैं फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, उर्दू, होम साइंस में यहाँ पर कुछ 4-5 टाइप्स के सब्जेक्ट्स हैं, तो आप देख लीजिए। और आगे है एग्रीकल्चर, और लास्ट सब्जेक्ट है 31 सब्जेक्ट्स है यहाँ पर, तो पंजाबी है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अलग अलग कैटेगरीज के कितनी वैकेंसीज है वो सब दी गई है इसमें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो मैं बताऊंगी। कि पहले तो यहाँ दिया गया है कि आपको मास्टर्स में आपके 55% चाहिए एटलीस्ट। तो आपको पता होगा कि जो नेट देते हैं या फिर PhD करते हैं उनको तो 55% मस्ट है। तो ऑब्वियसली आपके अगर 55% होंगे तभी आप CSIR नेट दे पाते हैं, या फिर नेट सेट जो भी एग्ज़ाम होती है वो सभी दे पाते हैं, उनके लिए एलिजिबल होते हैं। तो मास्टर्स में आपके 55% या फिर जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए CSIR नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और नेट या सेट आप अगर क्वालिफाई होते हैं जो आर्ट्स फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और अगर आपने PhD भी की है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ऊपर बता दिए हैं कि क्या क्या होने चाहिए, और यहाँ पर फिक्स पे के हिसाब से क्या आपकी सैलरी होगी यहाँ बताई गई है। कम से कम 15,600 से शुरू होगी, तो 39,100 आपकी मैक्सिमम सैलरी हो सकती है। और एज लिमिट है 1 जुलाई 2020 को 21 ईयर्स होनी चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 40 ईयर्स से ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो आगे देखते हैं कि रिलैक्सेशन क्या है आपका एज में। तो जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्पेशली SC, ST, OBC और मोर बैकवर्ड क्लासेस के जो भी राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स, उनके लिए 5 साल की छूट है। और जो वुमेन कैंडिडेट्स है जनरल कैटेगरी की और राजस्थान की EWS कैटेगरी की वुमेन कैंडिडेट्स है उनके लिए 5 सालों की छूट है। और आगे देखते हैं जो वुमेन कैंडिडेट्स है SC, ST या फिर OBC की राजस्थान स्टेट की, उनके लिए 10 सालों की छूट है। और फोर्थ यहाँ पर दिया गया है जो भी विडोज है या फिर डिवोर्सी वुमेन है उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, पर आपको एक प्रूफ देना होगा। आप डिवोर्सी है या फिर विडो है अगर, तो आपको प्रूफ देना होगा।
तो ये मेन आपके जो एज लिमिट के क्राइटेरियाज है जो मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर इससे भी अलग आपका कुछ है तो आप आगे देख पाएंगे। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है किस तरह से होगी मैं वो बता देती हूँ आपको। तो यहाँ आपको पहले रिटन एग्जाम देनी होगी और इंटरव्यू भी होगा, और इंटरव्यू का जो भी डेट है या फिर मंथ है वो बाद में आपको इसी वेबसाइट पर बताया जाएगा, और मैं आपको अपडेट कर दूंगी जब भी इसकी डेट आएगी। और एग्जाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन इसके बारे में भी आपको बाद में ही पता चलेगा, अभी इसमें मेंशन नहीं किया गया है ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। और एग्जाम जो होगी रिटन वो MCQs में होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और जो सिलेबस है वो आपको जल्द ही वेबसाइट पर ही दिया जाएगा। 9 नवंबर यानी कि कल से इसकी आवेदन की अवधि शुरू हुई है, और इसकी लास्ट डेट रहेगी 8 दिसंबर 2020 रात के 12 बजे तक। और जो भी ऑनलाइन प्रोसेस है वो आपको इन वेबसाइट्स पर देखने को मिलेगी, और ये सारी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जहां से आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। एग्जामिनेशन की जो फीस होगी वो देखिए, यहाँ पर जो भी जनरल कैटेगरी के EWS के हैं कैंडिडेट्स, OBC या फिर SC ST राजस्थान के, उनके लिए 350 रुपीज़ रहेगी। और जो राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी में आते हैं, OBC कैटेगरी के या फिर अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक, उनके लिए 250 रुपीज़ है। और जो समस्त निशक्तजन राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उनके लिए है 150 रुपीज़। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ उन्होंने रिटन एग्जाम किस तरह से होगा वो बताया है कि जैसे 3 पेपर्स होंगे आपके, 2 सब्जेक्ट से कंसर्न होंगे और 75 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे के होंगे। और थर्ड जो पेपर है वो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, यानी कि आपको राजस्थान के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, और ये होगा 50 मार्क्स का पेपर, यानी कि 200 मार्क की ये एग्जाम होगी रिटन एग्जाम। और जो इंटरव्यू है वो 24 मार्क्स का होगा। तो यहाँ जो भी कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम क्वालिफाई होंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और सिलेबस यहाँ आपको बताया जाएगा कि क्या सिलेबस रहेगा। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको फॉर्म फिल करने से पहले जानना ज़रूरी था। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कोई भी डाउट इस वैकेंसीज को लेकर, फॉर्म को लेकर कि किस तरह से भरना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकें और एग्जाम दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।